आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ तारीख की गलत समत पर हैं। जो इनका साथ देगा नजरें नहीं मिला सकेगा। आज काबीना में पीटीआई पर पाबंदी का मुमकिन फैसला होगा। फवाद चौधरी कहते हैं डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई नहीं बाहर से लोग कर रहे हैं। जो बाहर बैठकर लड़ाना चाहते हैं उन सबसे दूर रहें। मुल्क में सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम है। अनारकी की सूरत हाल पैदा की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। पीटीआई पर पाबंदी का मामला ज़ेरे गौर लाए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी मुशावरत की जाएगी। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला भी ज़ेरे गौर आएगा। वफाकी काबीना को IMF के साथ मुआहदे पर पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। बानी पीटीआई की अहलिया के मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। बताया जाए बुशरा बीबी के खिलाफ कितनी FIRs या इंक्वायरीज हैं। अस्करी टावर हमला केस में पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तोसी। तफ्तीशी अफसर ने ATC लाहौर को बताया उमर अयूब, हाफिज फरत अब्बास, कुल अहमद समेत दीगर रहनुमा शामिल तफ्तीश नहीं हुए। मुल्जिमान के वकला ने दलाइल के लिए मोहलत की इस्तदा की तो जज ने कहा 1.5 साल से यही चल रहा है। कितनी बार दलाइल का मौका दे चुका हूँ। मुल्जिमान के वकला आइंदा समात पर दलाइल मुकम्मल करें। तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट पेश करें। खत्म नबूवत पर गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। आर्टिकल 260 में खत्म नबूवत को ईमान का लाज़मी जुज़ करार दिया गया है। अहमदियों के हवाले से वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से इनहराफ नहीं हो सकता। आइन में दिया गया मजहबी आज़ादी का बुनियादी हक आइन, कानून, अमन आम्मा से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस में नजर सानी दरखास्तों का फैसला सुना दिया। 21 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उर्दू में तहरीर किया है। हरनाई में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब जाने वाली कौमी शाहराह सैलाबी रेले के बायस बंद। गुज़श्ता शब की बारिश और आबी रेलों से लौरालाई और मूसा खेल शहरा भी मुतासर। पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर और ओकाड़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बहावल नगर में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। कराची में बादलों के डेरे। हवा के साथ फौर से मौसम खुशगवार। In Pakistan, we are focused on supporting democracy and human rights while advancing our critical fight against terrorism. In Pakistan, we face ongoing challenges and opportunities. The President's budget requests a straightlining of our $101 million Pakistan budget. अमरीकी अवाने नुमाइंदगान की कमेटी में डोनाल्ड लू की पेशी। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी वस्त एशिया की अरकान को ब्रीफिंग। डोनाल्ड लू ने बताया पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के लिए $1.1 मिलियन इमदाद की कांग्रेस से दरखास्त की है। रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। कोई इतला थी कोई दहशतगर्दों की, तो उस पर ये एक हमारा IBO हुआ था, तो उसके नतीजे में एक ये दहशतगर्द अभी हलाक हो गया है। कंफर्मेशन से हम ले लेंगे, लेकिन अभी यही ऐसे कुछ चीज़ें मिली हैं, अब उस पर काम शुरू कर रहे हैं। और कराची पुलिस ऑफिस हमले और अब्बास टाउन धमाके का मास्टरमाइंड मारा गया। नॉर्दर्न बाईपास पर CCTV की कार्रवाई। मतलूब दहशतगर्द हलाक। उमर फारूक माजी में बारूद से भरी गाड़ी के साथ पकड़ा गया था। जमानत पर रिहाई के बाद अफगानिस्तान फरार हो गया था। हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक कराची TTP से था। जिस जमात की मखसूस नशिस्तें हैं उसको मिलनी चाहिए। हमारा हक नहीं बनता तो हमें भी मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं PTI का बयान हलफी देने वाले अरकान को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। जो भी इस लड़ाई को तूल दे रहा है वो मुल्क के खिलाफ है। लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी ने कहा नदीम अफजल चंद ने जाती मौक़िफ़ दिया होगा। जाती राय पार्टी मौक़िफ़ मुतासिर करती है। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी है। सारी सीटें हमने सुन्नी आज़ाद काउंसिल को दे दी। चैप्टर क्लोज हो जाता है।
ऐसा नहीं हुआ। अब जो कंफ्यूजन आ गया है तो सब I-9 खेलेंगे। एंड ऑफ द डे मायूसी है रिजर्व सीट्स के लिए इमरान खान की पार्टी को। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा, अपना हक इस्तेमाल किया जाएगा। सेनेटर फैसल बाबरा ने फिर पेशगोई कर दी। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए फैसल बाबरा ने कहा मुद्दाई कोई और था और सीटें किसी और को दी गईं। आइन 3 दिन का वक्त देता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन दिए। आखिरी बात यह है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पीटीआई रहनुमा जैन कुरैशी ने कहा किसी को पसंद आए या ना आए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना होगा, दूसरी कोई राय नहीं है। नून लीग का वतीरा रहा है, जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया चढ़ दौड़ी। मरियम नवाज जैसी आधी गुफ्तगू भी की होती तो हमें सूली पर चढ़ा दिया जाता। नौ मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबा साजी का एतराफ कर लिया। ये जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा 4 माह टांग पर प्लास्टर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मंसूबाबंदी की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात पर हमले हुए, शोदा की यादगारों की तौहीन की गई। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना हुआ था जहां रियासत पर हमले और पेट्रोल बम बनाने की तरबियत दी जाती रही। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मुफादात का तकाजा है। बानी पीटीआई ने 9 मई के हवाले से कोई एतराफ नहीं किया। ये मुतफिका राय थी, जमान पार्क पर दोबारा पुलिस आई तो पुरअमन एहतजाज होगा। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले। बानी पीटीआई ने कहा मुल्क की खातिर कानून के मुताबिक सब कुछ करने को तैयार हैं, बातचीत के दरवाजे खुले हैं, हम हर किस्म की माकूल बात सुनने पर राजी हैं। ये कहना कि पीटीआई बात करने को तैयार नहीं सरासर इल्जाम है। आज हमने पार्लियामान के अंदर भूख हड़ताली कैंप भी लगाया। 3 बजे से 6 बजे तक अलामती हड़ताल रोजाना की बुनियाद पे होगा। पार्लियामेंट से शुरू किया, वजीर आज़म इमरान खान साहब ने हुक्म दिया तो पूरे पाकिस्तान में हम लोग करेंगे। पीटीआई का बानी चेयरमैन और कारकुनों की गिरफ्तारी पर भूख हड़ताली कैंप, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की शिरकत। बानी पीटीआई की रिहाई तक रोजाना एहतजाज करेंगे। हमारे एमएनएस को उठाया जाता है, इनके अहले खाना को परेशान किया जाता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने नए इलेक्शन का मुतालबा दोहरा दिया। कहा मुल्क से महंगाई का खात्मा शहबाज हुकूमत खत्म होने से होगा। असद कैसर ने कहा किस कानून के तहत पीटीआई सेक्रेटरीट पर हमला किया गया, हमारे सेक्रेटरी इत्तलात और रहनुमाओं को किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। तासुर दिया जा रहा है कि मुल्क में ताकतवर ही आइन और कानून है। शिबली फराज ने कहा पार्लियामेंट से शुरू होने वाली अलामती भूख हड़ताल मुल्क भर में फैलेगी। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन और 15 कारकुन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। रऊफ हसन और दीगर के खिलाफ मुकदमे की तफसील सामने आ गई, जिसमें कहा गया है दौरान तफ्तीश मुलजिम अहमद वक्कास ने इंकशाफ किया कि वो पीटीआई की क़यादत, मीडिया सेल के अरकीन और दीगर नामालूम अफराद रियासत मुखालिफ बयानियां बनाते हैं। पीटीआई सेक्रेटेरिएट में रऊफ हसन की सरबराही में एक सेल काम कर रहा है जो हिदायत के मुताबिक सोशल मीडिया मुहिम चलाता है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पीटीआई के मरकजी दफ्तर को सील कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापे और गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गिरफ्तारी के बगैर लोगों को उछारे पर बरहमी का इजहार। कहा कोई वजह होनी चाहिए, गिरफ्तारी महज तफ्तीशी अफसर की ख्वाहिश पर नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या आप किसी सबूत के बगैर किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं? क्या उस दफ्तर में मौजूद होना कोई जुर्म है? अमली दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी के दरमियान गठजोड़ है। नौजवानों को झूठ फरेब की तरफ लगा दिया गया। सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दुश्मन के एजेंट फिरका वारियत को फैलाते हैं। अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली में करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। अफगानिस्तान से लोग जहाज से लटक कर चले गए, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए असला छोड़ गए।
खून निचोड़ने वाली IPPs को लगाम दो और इनसे रीनिगोशिएट करो। जिन्होंने ये मुआहदे किए उनको कौन पूछेगा? क्या हम ये मुतालबा कौमी सतह पर ना करें कि जिस पार्टी ने भी ये मुआहदा किया है और उसको बरकरार किया है, उनके रहनुमाओं को चौकों के ऊपर फांसी दी जाए। खून निचोड़ने वाली IPPs को लगाम दें। IPPs मुआहदे करने वाली जमातों के सरबराहों को चौकों पर लटकाया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का फैसलाबाद में ईशाइये से खिताब, कहा 26 जुलाई का धरना अवाम के हकूक के लिए है। IPPs मुआहदे खत्म ना हुए तो धरना चलता रहेगा। अब ये मजाक नहीं चलेगा। PTI पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं, निजाम नहीं चल सकते तो हुकूमत छोड़ दें। 77 साल जागीरदारों का कब्जा है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। टैक्स लगाने से तनख्वाहें कम हो गईं। ब्यूरोक्रेसी को बिजली और पेट्रोल मुफ्त मिलता है। नई नस्ल मायूस है। इन हालात में इसे तन्हा नहीं छोड़ सकते। हम जमहूरी तरीके से इनसे इक़्तिदार छीन लेंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, इक़्तिसादी ताउन और टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, जर्मनी काबिल तजदीद तवानाई के उमूर में ग्लोबल लीडर है। जर्मनी ने माहौल दोस्त इक़दामात करके इंसानियत की खिदमत की है। मरियम नवाज ने पाकिस्तानी सफारतखाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा। उम्मीद जाहिर की कि वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।